राजा प्रतीप के वचन के अनुसार कुछ समय बाद शांतनु गंगा के तट पर पहुंचे। वहीं उनकी नजर पड़ी एक दिव्य स्त्री पर जो स्वयं देवी गंगा थी। शांतनु ने धीरे से पूछा, हे सुंदरी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? गंगा मुस्कुराई। उसके मन में भी वही भावनाएं जाग चुकी थी, पर उसने कहा, मैं विवाह को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। मेरे किसी भी कार्य पर तुम कभी कोई प्रश्न नहीं करोगे, न मुझे रोकने का प्रयास करोगे। यदि तुमने यह वचन तोड़ा तो मैं सदा के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी। भावनाओं में बंधे शांतनु ने वादा तो कर दिया, पर उसका अर्थ पूरी तरह जाने बिना। और फिर गंगा और शांतनु का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद का समय सुख और प्रेम से भरा हुआ था। समय बीता और एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा का हर्ष अभूतपूर्व था, पर तभी गंगा ने उस नवजात को गोद में उठाया और नदी की ओर चल दी। राजा कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन अपने वचन के कारण चुप रहे। और फिर गंगा ने बच्चे को जल में प्रवाहित कर दिया। राजा स्तब्ध रह गए, पर मौन साधे रहे। और यह तो केवल आरंभ था, क्योंकि गंगा हर बार यही करती रही। क्यों बहा रही थी गंगा अपने ही पुत्रों को? किस रहस्य को छुपा रही थी वो? क्या शांतनु हमेशा चुप रह पाएंगे? जानिए महाभारत कथा के अगले भाग में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए।